टापू मुल्क यानी आइलैंड नेशन न्यूजीलैंड इन दिनों चूहों से बेहद परेशान है। चूहों ने पूरे न्यूजीलैंड की नाक में दम कर रखा है। इस छोटे से जीव के खात्मे के लिए न्यूजीलैंड की सरकार तरह तरह की नीतियां बना रही है। सरकार के मुताबिक चूहों का खात्मा इसलिए जरूरी है क्योंकि इनकी वजह से देश के बाकी जीव जंतुओं को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। यहाँ तक कि न्यूजीलैंड के राष्ट्रीय पक्षी कीवी की जनसंख्या में भी भारी कमी आई है। मौजूदा समय में पूरे न्यूजीलैंड में सिर्फ 70,000 जंगली कीवी बचे हैं। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में स्थित मुल्क न्यूजीलैंड भी पानी से घिरा हुआ है। जानकारी के मुताबिक इस मुल्क में पहली बार चूहे पानी के जहाजों के जरिए आए थे। रोप से न्यूजीलैंड के द्वीपों तक आने वाले जहाजों के साथ चूहे भी यहाँ पहुँच गए। सही माहौल पाते ही उन्होंने अपनी संख्या तेजी से बढ़ा ली। अब न्यूजीलैंड के द्वीपों पर हर जगह चूहे नजर आते हैं। आइए जान लेते हैं कि चूहों की बढ़ती जनसंख्या की वजह से न्यूजीलैंड को किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। देश में पहले से मौजूद जीव जंतुओं के लिए खतरा बन रहे चूहे। जीव जंतुओं और इंसानों में भयानक बीमारियां फैलाने का बढ़ रहा डर। चूहों की वजह से न्यूजीलैंड के राष्ट्रीय पक्षी कीवी की जनसंख्या में आई कमी। खेतों में फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं चूहे। चूहों की लगातार बढ़ती जनसंख्या में पैदा होने वाली समस्याओं का सरकार के पास बस एक ही हल है, चूहों का खात्मा। इसके लिए न्यूजीलैंड सरकार ने अभियान भी चलाया है। चूहों के सफाई के इस अभियान में आम लोग भी सरकार के साथ आए हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में सैकड़ों टीमें लगाई गई हैं। ये टीमें जहर, जाल और ट्रैप से चूहों को मारने की कोशिश करती है। बड़ी संख्या में वॉलंटियर भी इस अभियान में सरकार का साथ दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि पिछले साल एक स्कूल ने तो अपने यहाँ चूहा मारने का मुकाबला भी आयोजित कराया था। इस मुकाबले में बच्चों को चूहे का शिकार करने के लिए कहा गया। जिस बच्चे ने सबसे ज्यादा चूहे का शिकार किया उसे विजेता घोषित किया गया। बता दें कि न्यूजीलैंड में सरकार के इस अभियान का बिल्कुल भी विरोध नहीं हुआ है। पर्यावरण कार्यकर्ता और पशु प्रेमी भी चूहे के खात्मे के अभियान में सरकार का साथ दे रहे हैं। सरकार ने भी ऐलान किया है कि 2050 तक देश से चूहों को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। इसके लिए 2016 में न्यूजीलैंड के तत्कालीन प्रधानमंत्री जॉन हावर्ड ने नेशनल पॉलिसी भी बनाई थी। चूहे को बीमारी फैलाने वाले जीव के बतौर देखा जाता है। इसके कई कारण हैं। चूहे आमतौर पर रोशनी से दूर गंदगी जगहों पर रहते हैं, जिसके चलते उन पर कई तरह के बैक्टीरिया वायरस के संपर्क में आने का खतरा बना रहता है। बैक्टीरिया वायरस के संपर्क में आने के बाद वो लोगों के घरों में खाने पीने की चीजों को खाते हैं या उनके कपड़ों को काट देते हैं। गंदी जगह से बैक्टीरिया वायरस इकट्ठा करके चूहे घरों में ले जाते हैं और इससे कई तरह की भयानक बीमारियां फैलने का खतरा बना रहता है। प्लेग की खतरनाक बीमारी भी चूहों की वजह से ही फैलती रहती है। अपनी किताब द प्लेग में राइटर अल्बेयर कामू ने महामारी की जानकारी देते हुए लिखा है कि प्लेग के दौरान हर घर में दर्जनों मरे हुए चूहे निकलते हैं, जिसके चलते चौराहों पर चूहों का ढेर लग जाया करता था। किसी समय चीन ने भी गोरैया, मक्खी, मच्छर और चूहे जैसी 4 जीवों को मारने का अभियान चलाया था। इस अभियान का नाम था मारो 4। आइए जान लेते हैं कि क्या था ये अभियान। 1960 के दशक में चीन में माओ त्से तुंग के नेतृत्व में मारो 4 अभियान चलाया गया। इस अभियान का मकसद गोरैया, मक्खी, मच्छर और चूहे जैसे 4 जीवों का खात्मा करना था। माओ का मानना था कि देश का काफी अनाज चूहे और गोरैया खा जाती हैं, इसलिए इनको मारना चाहिए। इसके बाद देश में चूहे और गोरैयों की सफाई का अभियान चलाया गया। इस अभियान से साल भर में चूहे और गोरैया लगभग खत्म हो गई। गोरैया के खात्मे से खेतों में कीड़े मकोड़ों की तादाद बढ़ी और वो सारा अनाज चट कर गए, जिसके चलते चीन में भयंकर अकाल पड़ा। कहा जाता है कि इस अकाल में 5 करोड़ से ज्यादा लोग भूख से मर गए थे। न्यूजीलैंड में तो सरकार ने खुद फैसला किया है कि चूहों का खात्मा किया जाएगा और लोग भी सरकार का साथ दे रहे हैं। लेकिन भारत में पिछले साल यूपी में एक शख्स ने चूहे को नाले में डुबोकर मार दिया, तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। बाद में एक पशु प्रेमी मरे हुए चूहे को लेकर थाने पहुंच गया। उसने पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करने और चूहे के पोस्टमार्टम की मांग की, जिसे मान लिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पाया गया कि चूहे की मौत दम घुटने से हुई है। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया। हालांकि बाद में उसे जमानत दे दी गई। न्यूजीलैंड सरकार द्वारा चूहे का खात्मा करने के इस फैसले पर आपके क्या विचार हैं? क्या चूहों से छुटकारा पाने के लिए कोई और रास्ता भी हो सकता है या नहीं? अपने विचार हमारे साथ जरूर शेयर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।